देखिए, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सिद्धू क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन है। देखिए, आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है ये पास्ट इंडेफिनिट में नेगेटिव सेंटेंस रहने वाली है, क्योंकि कल मैं आपको बताया था पास्ट इंडेफिनिट, सिंपल पास्ट और पास्ट टेंस होता क्या है। तो आज की जो कक्षा रहने वाली है आपकी नेगेटिव सेंटेंस रहने वाली है। तो इसका स्ट्रक्चर बनाने की विधि क्या होती है? सबसे पहले हम किसी भी पहलू पर बात करते हैं एग्जाम्पल से पहले कि कैसे बनाया जाता है उसको, सेंटेंस को। तो बनाने के क्रम में सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं। क्या बेटा? सब्जेक्ट। उसके बाद क्या करते हैं कि देखिए, हेल्पिंग वर्ब इसका आता है डिड। क्या आता है? डिड। और निगेटिव है तो नॉट लगेगा। तो सब्जेक्ट डिड नॉट प्लस क्या हो जाएगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। प्लस क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। तो यहाँ पे अगर हिंदी की बात करेंगे तो सब्जेक्ट मीन्स कर्ता होता है। डिड नॉट ये हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया है। हेल्पिंग वर्ब इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, हिंदी में सहायक क्रिया। सहायक क्रिया ये मदद करती है, हेल्प करती है किसी सेंटेंसेस को बनाने के लिए, सुव्यवस्थित करने के लिए। वर्ब मीन्स क्या होता है आपको पता ही है। वर्ब मीन्स होता है क्रिया। इस बार वर्ब का केवल फर्स्ट फॉर्म लगाना है। ऑब्जेक्ट मीन्स क्या होता है? कर्म होता है। और बाकी अदर वर्ड्स यहाँ लिख सकते हैं, अदर वर्ड्स। ठीक है, अन्य शब्द। ठीक, देखिए सबसे पहले अगर हम बात करेंगे कि सहायक क्रिया सब्जेक्ट कैसे जानेंगे, तो सब्जेक्ट हम क्वेश्चन पढ़ के जानते हैं, क्वेश्चन करते हैं, उसी प्रश्न से क्वेश्चन करेंगे, जो निकलता है उत्तर वही हमारा क्या हो जाता है? सब्जेक्ट हो जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं एग्जांपल्स की, तो उसने नहीं खाया। एग्जांपल्स की बात करूंगा तो उसने, पहला नंबर है उसने नहीं खाया। पहले तो आप इस सेंटेंसेस को पहचानिए। मैं कल ही बताया था, पास्ट इंडेफिनिट में ही बताया था, पास्ट टेंस में, सिंपल पास्ट में, कि देखिए लास्ट में या, ई, या, ठीक है, खा, ये सब जब लगा रहेगा तो कौन सा हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। कोई उसमें संदेह नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। क्या है? उसने नहीं खाया। ठीक है, उसको खाना दिया गया था, भोजन दिया गया था, लेकिन उसने खाया नहीं। तो आप पहले ही समझ गए कि दिया गया था, नहीं खाया तो पास्ट हो जाएगा। जब पास्ट हो जाएगा तो उसने नहीं खाया, कौन नहीं खाया बेटा? हमेशा कौन से प्रश्न पूछेंगे, तो कौन नहीं खाया? उसने नहीं खाया, तो उसने क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट इसमें क्या हो गया? ही। क्या हो गया बेटा? ही। उसके बाद मैं बताया कि निगेटिव सेंटेंस है, इसमें हेल्पिंग वर्ब जुड़ेगा डिड नॉट। क्या जुड़ेगा? डिड नॉट। और खाना किस माने होता है? ये इट माने खाना होता है। किस माने होता है? इट मीन्स। तो ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम दूसरा एक्सरसाइज लेते हैं। आपको दूसरा एक्सरसाइज समझिएगा कि मैंने उसे नहीं देखा। मैंने उसे नहीं देखा। अब खा लास्ट में लगा है, तो आप समझ गए कि ये तो मामला है पास्ट इंडेफिनिट नेगेटिव का। नहीं भी लगा है तो कौन उसे नहीं देखा? मैंने। कौन उसे नहीं देखा? मैंने। तो मैंने क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। और सब्जेक्ट हो गया तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? डिड नॉट। क्या लगेगी? सब्जेक्ट डिड नॉट। और उसे किसको? सी माने देखना होता है, फर्स्ट फॉर्म लगेगा वर्ब का। यहां देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और उसे मतलब सी के बाद हिम हो जाएगा। ठीक, दो एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। फिर भी हम लोग तीसरी एक्सरसाइज देखेंगे। तीसरी एक्सरसाइज, लड़के स्कूल नहीं गए। लड़के स्कूल नहीं गए। अब देखिए वाक्य के अंत में, हिंदी वाक्य के अंत में ये लगा, गए लगा, तो आप समझ गए कि ये भी क्या है? पास्ट इंडेफिनिट का है। और नहीं लगा है तो नेगेटिव का है। तो मैं बताया कौन स्कूल नहीं गया? लड़के नहीं गए। दी बॉयज डिड नॉट गो मीन्स जाना होता है। गो मीन्स क्या होता है? जाना होता है। गो टू कहाँ गए? स्कूल। SCHOO। 3 क्वेश्चन क्लियर एक्सरसाइज। चौथे एक्सरसाइज पे हम लोग बढ़ते हैं। चौथा एक्सरसाइज है, उसने पुस्तक नहीं खरीदी। उसने
उसने पुस्तक नहीं खरीदी। देखिए लास्ट में दी लगा है तो आप समझ जाइएगा कि ये भी पास्ट इंडेफिनिट का है, निगेटिव है, नॉट लगा है। यहाँ पे कौन किताब नहीं खरीदी बेटा? उसने। सब्जेक्ट क्या हो गया? उसने। ही डिड नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब है खरीदना। खरीदना किस माने होता है? बाई मीन्स होता है, BUY, बाई द बुक। नोट कीजिए। देखिए 5वां नंबर, उन लोगों ने कोशिश नहीं की। 5वां एक्सरसाइज है, उन लोगों ने कोशिश नहीं की, तो इसमें सब्जेक्ट पहचानना है। तो किसने कोशिश नहीं की बेटा? उन लोगों ने कोशिश नहीं की, तो उन लोगों का क्या बनेगा? दे। क्या बनेगा? दे के बाद क्या बनेगा? हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट। उसके बाद क्या बचा? कोशिश करना किस में से होता है? ट्राई मीन्स कोशिश करना। अगला है, वे मेरी मदद नहीं करना चाहते थे। तो कौन मदद नहीं करना चाहता था? वे, दे। हेल्पिंग वर्ब क्या है? डिड नॉट। और मदद करना वांट टू, चाहना वांट टू हेल्प मी, मेरी मदद। ठीक है। नेक्स्ट है, तुम उसे मारना नहीं चाहते थे। कौन मारना नहीं चाहता था बेटा? तुम। तो यू डिड नॉट वांट टू किल हिम। देखिए जहां जान से मारने की बात आती है वहां पे क्या लगता है? किल लगता है। क्या लगता है? किल। ठीक है, किल मीन्स होता है जान से मारना। तो तुम उसे मारना नहीं चाहते थे। नोट कर लीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग माय क्लास, माय वीडियोज। और आपको वीडियोज अगर अच्छी समझ में आए पास्ट इंडेफिनिट टेंस की, नेगेटिव सेंटेंस की, तो आप जरूर इसको क्या करें? सब्सक्राइब करें, लाइक करें और चैनल को फॉलो करें। धन्यवाद।